खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में मोदी सरकार 3.0 का तीसरा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया गया। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप का बजट बताया जा रहा। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि बीते 12 सालों में देश ने लगातार आर्थिक विकास की राह पकड़ी है और सरकार ने गरीबी हटाने की दिशा में ठोस काम किया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे कारोबारियों पर विशेष फोकस रखा गया। बजट में बुनियादी ढांचे और मजबूत करने के लिए ऐलान किए गए हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। छोटे शहरों और तीर्थ स्थलों के विकास पर खास जोर दिया गया ताकि विकास सिर्फ महानगरों तक सीमित न रहे। निर्मला सीतारमण ने इस बार 9वीं बार बजट पेश किया है। बजट में किसानों के लिए क्या कुछ दिया गया है उसको बात करने के लिए हम ग्रेटर नोएडा के रोनिजा गांव में हैं, जहां पर बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किसानों के लिए इस बार बजट में जो मिला है उससे वो कितना संतुष्ट हैं और उनकी क्या मांग थी। आपका नाम क्या है और जो किसानों को बजट दिया गया है उसको आप प्रतिक्रिया के रूप में कैसे देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए था और क्या क्या आपको मिला है? मेरा नाम सुनील भाटी है और भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं मैं। किसानों के लिए आज सीतारमण जी ने 1.5 घंटा का जो बजट पास बोला, उसमें 1.5 घंटा में किसानों को घंटा ही पकड़ाया है, किसानों को नहीं दिया कुछ भी। कहते हैं ना घंटा दिया 1.5 घंटे में। भाई हमको उम्मीद थी कि ये 6,000 से जो किसान सम्मान निधि है उसको दोगुनी करेंगे, जो कि इन्होंने अभी पिछले चुनाव में वादा भी किया था कि किसान सम्मान निधि को हम दोगुनी करेंगे, वो 6,000 ही है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि हम नारियल पे और उस पे बादाम को अंतर्राष्ट्रीय में लेके जाएंगे, वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, यहाँ आम किसान को क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया। अच्छा चाचा, आप बताइए आप लोग यहाँ किस किस चीज की फसल करते हैं? क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा का जो रोनिजा गांव है, यहाँ बहुत सारी जगह जो है वो एक्वायर कर ली है किसानों की जमीन जो है, लेकिन जो अब आप फसल उगाते हैं वो कौन कौन सी फसल है और उसको लेकर आपको क्या उम्मीदें थी इस बजट? हमारे यहाँ गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, लहटा होता है। इसमें किसान के लिए कुछ नहीं दिया इस बजट में। और खास मुद्दा ये है कि ना किसान सम्मान निधि को बढ़ाया है, ना शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया उन्होंने। फसल बीमा योजना जो थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको और सशक्त करने के लिए किसानों की मांग थी कि उसका जो उसका क्लेम है वो जल्दी हो, उसका दायरा बढ़े। तो ये तमाम उम्मीदें थी। इसके अलावा जो सिंचाई के साधन थे वो भी नहीं मिले। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम ये कहेंगे कि उसमें बिल्कुल बीमा में भी कुछ नहीं किया इन्होंने, किसान को कुछ नहीं दिया, और ना सिंचाई में भी कुछ नहीं रखा इन्होंने। अच्छा, हमारे साथ और भी किसान हैं। आप बताइए बाबूजी, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से हैं? आप जो नाम है जी, और रोनिजा गांव से हैं। इस बार का जो बजट आया है उसको लेकर आप लोगों में निराशा है, और आपकी जो इस इलाके को देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, उसको लेकर क्या क्या ऐसी जरूरत थी जो पूरी नहीं हुई इसमें? ना शिक्षा में कुछ करो है जी, बताओ गरीब आदमी कहाँ पढ़ा ले, शिक्षा में क्या करो है? कुछ नहीं किया। और आगे बोल ली भैया। अच्छा, और भी हमारे साथ लोग हैं, जरा उनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आपका क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ है, एक्वायर हुई है जमीनें, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, और जो किसान हैं तमाम यहाँ पर, उसके अलावा आपकी क्या मांग थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो फसल बीमा योजना हो, सिंचाई हो, चाहे और भी जो सम्मान निधि है, उसके अलावा जो इम्पोर्ट हो रहे थे यंत्र, उसके लिए जो यांत्रिक हैं, उसके लिए क्या आप लोगों की मांग थी और वो हुई पूरी? मेरा गांव रोनिजा है, नाम रणबीर है। हमारे यहाँ मांग जो चल रही है, एयरपोर्ट में जमीन गई थी उसका ना तो 7% मिला है, ना 64% अभी विकसित हुआ है। और एमएसपी की बात करो तो ना तो सब्सिडी हमारे यहाँ फसल पर मिली है, और गैस जो होती है हमारे बजट में, ना गैस की कोई सब्सिडी मिली है। इसलिए हमारे यहाँ का किसान किसी भी बजट पे संतुष्टि नहीं है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप युवा हैं और किसान भी हैं, तो दोनों के अगर आकलन की हम बात करें तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस बजट को लेकर? क्या क्या उम्मीद आपकी थी? देखिए, बजट को लेकर अभी जो किसानों की उम्मीदें थी, वो बजट को लेकर अभी तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों की जो उम्मीदें थी, जैसे कि अब हमारे जो बता रहे हैं कि नारियल, काजू का जो फसलें थी वो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, वो हमारे इधर जो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, इस चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो इन्होंने अप्रूव्ड करी हैं इसमें बजट में, वो चीज़ें पहाड़ी इलाकों में होती हैं, वो इन इलाकों में नहीं होती हैं।
देखिए, ये हमारे साथ रोनिजा ग्रेटर नोएडा किसान थे, जिनका कहना है कि बजट तो आया लेकिन वो तटीय इलाकों के लिए किसानों के लिए बेहतर है। जो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या मैदानी इलाके के किसान थे, उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी जो उन्होंने बताई, उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस बजट को वो निराशाजनक मानते हैं। किसान अपने हित में इस बजट को नहीं मान रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए